हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 10th बोर्ड के लिए 5 मार्क्स से प्योर करेंगे। तो चलो आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर a conical cavity of the same height and same radius in hollow earth. Find the volume of the whole surface. Find the volume and surface area of the remaining solid. Leave the answer in pi. Okay? ये शेप है, शेप सिलेंड्रिकल शेप है। सिलिंड्रिकल शेप से एक कोनिकल कैविटी यानी जो इसका जो कोनिकल है डिप्रेशन वो काट कर बाहर निकाला गया है। तो इसका जो बचा हुआ जो पार्ट्स है यानी जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 10 डायमीटर है तो रेडियस होगा इसका 5 यानी ये रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा। और हाइट कितना है? हाइट है 12 तो ये पार्ट है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। रेडियस इक्वल टू R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। रेडियस 5 होगा, डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 होगा। H इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ये दोनों का रेडियस और हाइट दोनों का सेम ही है। ठीक है। कर्व स्लैंट हाइट यानी L इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इक्वल टू क्या फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर h5 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h है 12 तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 दैट इज 144 प्लस 25 169 और 169 का स्क्वायर रूट 13। तो L मीन्स स्लैंट हाइट ऑफ कोन 13 सेंटीमीटर। फाइंड करेंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई को यानी पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ 1 माइनस 1/3 3 माइनस 1 यहाँ 3 एलसीएम हो 3 माइनस 1 2/3 इज इक्वल टू 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होगा वैल्यू पुट कर देंगे आर और एच का इक्वल टू 2/3 पाई को पाई ही रहने देंगे क्योंकि आंसर में लीव द आंसर इन पाई, आंसर पाई में ही छोड़ने बोला है। तो 2/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर है यहाँ 5 तो 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू एच और एच हाइट है 12 इक्वल टू 2/3 पाई इंटू 25 इंटू 12 25 इंटू 12 3 4 जा 12 इक्वल टू 25 इंटू 4 100 इंटू 2 200 पाई इक्वल टू 200 पाई। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो तो सेंटर इसका सेंटीमीटर यूनिट है तो वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये एक आंसर हो गया वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। नेक्स्ट क्या फाइंड करना? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड
इसके लिए सबसे पहले समझेंगे सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है जहां तक जो भी शेप में, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो या कोनिकल हो, कोई भी टोटल सरफेस एरिया है तो जहां तक उसको पेंट किया जा सकता है वो टोटल सरफेस एरिया होगा। तो इस शेप में ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलिंड्रिकल शेप से एक कोनिकल कैविटी है बाहर, यानी कोनिकल डिप्रेशन इसको बाहर निकाला गया है। तो जब सिलिंड्रिकल शेप में कोनिकल डिप्रेशन ये काटकर बाहर निकाला जाएगा तो एक ऑलरेडी एक ये डीप होगा, यानी कोनिकल शेप का एक खाली ये स्पेस हो जाएगा। तो स्पेस होगा तो वो भी एरिया काउंट होगा टोटल सरफेस एरिया में। सपोज दैट, तो कौन सा एरिया, सिलेंडर है, सपोज दैट ये सिलेंडर है, सिलेंडर का ये एरिया, ठीक है, ये चारों तरफ ये एरिया, तो ये एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया इसको कहते हैं। और ये बेस एरिया सिलेंडर का होता है सर्कुलर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया मींस पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो इसका एरिया क्या होगा रिमेनिंग सॉलिड का 2 पाई आर एच, यानी ये एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर बेस एरिया, और एक कोनिकल जो शेप फॉर्म होगा, कोनिकल डिप्रेशन जो काट कर बाहर निकाला है, तो एक कोन का एरिया उसमें प्लस हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच हो गया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस ये डिप्रेशन जो काट कर निकाला गया उसका, यानी कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर और प्लस ये कोनिकल पाई आर एल। surface area, therefore surface area of remaining solid equal to curved surface area of cylinder, CSA of cylinder plus base area of cylinder, base area of cylinder plus CSA of cone, curved surface area of cone plus CSA of cone, ये एरिया होगा सारा। CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया कैसा सिलेंडर का होता है सर्कुलर, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कौन होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर एल, तो यहां होगा पाई आर एल। सबका वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू पाई को पाई ही रहने देंगे, आर है 5 और एच 12 प्लस पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर है 5 और एल में स्लैंट हाइट अभी फाइंड किया 13, ये होगा 13, दैट इज यहां ये और ये तीनों का एरिया प्लस हो जाएगा। 12 5 जा 60, 62 जा 120 पाई प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये 25 पाई प्लस 13 5 जा 65 पाई, सबको ऐड कर देंगे 65 पाई 25 पाई एंड 120 पाई, 120 पाई 65 एंड 25 सब ऐड कर देंगे, 5 5 10 6 2 8 2 10 1 11 1 1 2 एंड 210 पाई इक्वल टू 210 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 210 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर में था तो सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ये इसका आंसर 210 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया और वॉल्यूम रिमेनिंग 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब।